तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आए नागपुर दीक्षा भूमि में, जिस दीक्षा भूमि में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। उन्हें बुद्ध धम्म का नया जीने का मार्ग दिया। इसी दीक्षा भूमि में आज हम आए हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको दीक्षा भूमि में आने के बाद इस दीक्षा भूमि में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान बुद्ध की जो थाईलैंड से लाई हुई, थाईलैंड के राजाओं ने जो मूर्ति दान की है उस मूर्ति को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और भगवान बुद्ध की अस्थियाँ उस मूर्ति में डाली गई है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब इस मूर्ति को लाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी, तब मैं इसी स्थान पर उपस्थित था। उसके बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति के बाजू में बाबा साहब की अस्थियाँ रखी है, उस अस्थियाँ को भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष है, जिसे श्रीलंका से लाया गया था। उसी बोधि वृक्ष को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी दीक्षा भूमि के जस्ट इधर में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है दोस्तों, जिसमें क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखाया जाता है। बहुत सी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर खेली जाती हैं। बहुत से खेल वहाँ पर खेले जाते हैं। और इसी ग्राउंड के जस्ट सामने एक अम्बेडकर कॉलेज है, जो नागपुर का नंबर 1 कॉलेज है। उसी कॉलेज को भी मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे इस ब्लॉग में आखिरी तक जुड़े रहें। धन्यवाद। जय भीम। दोस्तों आप देख सकते हैं, इस चारों तरफ पंचशील के झंडे लगाए हैं। और ये लुक प्यारा दोस्तों शाम का लुक है। और मैं ये एक अम्बेडकर मैनेजमेंट कॉलेज है दोस्तों, जस्ट दीक्षा भूमि के बाजू में यह दीक्षा भूमि है। और दीक्षा भूमि के लेफ़्ट साइड में यह कॉलेज है। और इसी दीक्षा भूमि के बैक साइड में, उस साइड में एक अम्बेडकर कॉलेज है, जो नागपुर का नंबर 1 कॉलेज है दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको अभी वो ग्राउंड दिखाऊंगा जिस ग्राउंड पे बच्चे क्रिकेट मैच खेलते हैं। हेल्थ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें वहाँ पर खेली जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो दोस्तों चलो दोस्तों उसी ग्राउंड पर मिलते हैं। तो दोस्तों हम उस ग्राउंड पर आ चुके हैं दोस्तों। देखिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वही अम्बेडकर कॉलेज के सामने का ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पर धम्म दीक्षा समारोह भी होता है। आप देख सकते हैं ये वही बैरिकेड्स बांधे हैं। और यहाँ से वो जो सामने में एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल टाइम है। ये वही अम्बेडकर मैनेजमेंट कॉलेज है दोस्तों, जो दीक्षा भूमि के यह दीक्षा भूमि है। और इसी दीक्षा भूमि के बाजू में यह अम्बेडकर मैनेजमेंट कॉलेज है। और इसी कॉलेज के सामने यह ग्राउंड है दोस्तों। यहाँ पर क्रिकेट मैचेस होती है। इंटरनेशनल मैच भी शायद होती होगी, क्लब टू क्लब मैचेस, स्टेट टू स्टेट मैचेस होती है। काय म्हटलं दोस्तों, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो कि थाईलैंड से लाई गई है। थाईलैंड देश ने इस दीक्षा भूमि को इस मूर्ति भेंट की है। इसी मूर्ति के जस्ट बगल में बाबा साहब की मूर्ति है, जो कि देखने में काफ़ी मनमोहक लगती है। दोस्तों बाबा साहब की मूर्ति के बाजू में जो जीने लगाए गए हैं, वो वीआईपी लोगों के लिए हार डालने के लिए लगाए गए हैं। यह दीक्षा भूमि का सामने का नज़ारा है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप नागपुर में जब भी आए तो दीक्षा भूमि को ज़रूर भेंट दें। भारत के हर नागरिक को दीक्षा भूमि को भेंट देना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं, यह वही बाबा साहब और भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो कि शुरुआत में मैंने आपको दिखाई थी, जो कि बाबा साहब के दीक्षा भूमि के जस्ट सामने रखी गई है। तो दोस्तों अभी हमने ग्राउंड देख चुके हैं। अभी हम दीक्षा भूमि के अंदर जाएंगे और आपको दीक्षा भूमि के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति, थाईलैंड से लाई हुई मूर्ति और बाबा साहब की अस्थियाँ
और दीक्षा भूमि का छोटा जो स्तूप बना है, दीक्षा भूमि के आकार का छोटा सा जो स्तूप बना है, उस स्तूप को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो दीक्षा भूमि के मिलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी हम दीक्षा भूमि के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। इस साइड दोस्तों बाबा साहब से जीवन से संबंधित घटनाएं यहाँ पे चित्र के द्वारा उकेरी गई है। यह जो भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको दिख रही है वह थाईलैंड से लाई गई है, और उसी मूर्ति के बगल में जो नागलोक के प्रतिकृति की मूर्ति है वह भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। दीक्षा भूमि में हर साल लाखों अनुयायी इसी मूर्ति के दर्शन करने, बाबा साहब को नमन करने आते हैं। यह जो दोस्तों यह जो मूर्ति आपको दिख रही है यह अभी 1 साल पहले थाईलैंड से आई है। यह जो सर के ऊपर जो घुमट दिख रहा है उस घुमट के अंदर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ डाली गई है। जब यह स्थापना हो रही थी तब मैं इसी जगह पर उपस्थित था। मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थियाँ इस मूर्ति के अंदर डालते हुए देखा। यही वो मूर्ति है दोस्तों जो थाईलैंड से लाई गई है। थाईलैंड के सभी राजा, सभी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे। यह दीक्षा भूमि दोस्तों दशहरे के दिन 14 अक्टूबर के दिन यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। यह जो दोस्तों आप मूर्ति देख रहे हैं यह नागलोक नागपुर की प्रतिकृति की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। यह जो बीच में स्तूप आप देख रहे हैं यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बाबा साहब की अस्थियाँ रखी गई हैं। दोस्तों यह तीनों मूर्तियाँ देखने में काफ़ी मनमोहक लगती हैं। लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों यह वह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों यह जो आप प्रकृति देख रहे हैं यह प्रतिकृति भीमा कोरेगांव के स्तंभ की है, और यह जो आप देख रहे हैं यह प्रतिकृति सागवान के लकड़ी से उकेरी गई है जो कि किसी ने दीक्षा भूमि में भेंट की है। यह संसद भवन के आकार की प्रतिकृति है। दोस्तों हर साल कोई ना कोई दीक्षा भूमि में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए कुछ ना कुछ भेंट करता है। यह देखिए दोस्तों यह प्रतिकृति संसद भवन, यहाँ किसी ने बाबा साहब के 125वीं जयंती पर दीक्षा भूमि को भेंट की है। यह प्योर सागवान से बनाई हुई है। यह जो आप देख रहे हैं यह थाईलैंड की पगोड़ा की जो कि सोने का बना हुआ है उसकी फ़ोटो लगी हुई है। मेरे ख्याल से वो जो फ्रेम में रखे वो सोने की होगी। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह दीक्षा भूमि की प्रतिकृति जैसे कि वैसे बनाई गई है। आप देख सकते हैं जिस भी कलाकार ने बनाई होगी, कसम से उस कलाकार की तारीफ़ करना तो ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा साहब की चित्र उकेरे गए हैं। यह ऐतिहासिक चित्र है दोस्तों, यह कोई काल्पनिक नहीं है। यहाँ पर प्रत्यक्ष घटना हुई थी। यह बाबा साहब की ली हुई गई फ़ोटोग्राफ्स है। जब लोग दीक्षा भूमि में आते हैं तो इसी फ़ोटोग्राफ के द्वारा बाबा साहब ने उकेरा हुआ इतिहास जो बाबा साहब ने दलित शोषित समाज के लिए कार्य किए हैं वो यहाँ पर उकेरे गए हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। दोस्तों ये जो देख रही है बाबा साहब ने दी हुई इसी दीक्षा भूमि पर दी हुई 22 प्रतिज्ञा है दोस्तों। यह तीनों साइड में 3 भाषाओं में उकेरी गई है, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में। एक तरफ अंग्रेजी, एक तरफ हिंदी और एक तरफ मराठी में लिखी गई है दोस्तों। यह प्रतिज्ञा है इस निशान से यहाँ पर खड़ी है। यह सिर्फ दीक्षा भूमि में आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं यह बंतीजे गणों के लिए रहने के लिए स्तूप बनाया गया है। यह ऐतिहासिक स्थल दोस्तों भारत के हर नागरिक को बाबा साहब को नमन करने के लिए इस जगह पर आना चाहिए। और यह जो पेड़ आप देख रहे हैं यह ऐतिहासिक बोधि वृक्ष है जो कि श्रीलंका से लाया गया था। और यह शाम का नज़ारा देख सकते हो, यह वही बोधि ट्री है जो कि श्रीलंका से लाया गया था। आप देख सकते हैं
आज भी वो शान से खड़ा है, दीक्षा भूमि के शान में 4 चांद लगाए। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐतिहासिक बोधि वृक्ष। और यह शाम का नज़ारा दीक्षा भूमि का। दोस्तों सच में यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और यह जो सामने का दीक्षा भूमि के सामने की यह जगह, यहाँ पर अभी पंडाल बनेंगे, दुकानें बनेंगी, यहाँ पर पुस्तकों के लिए, किताबों के लिए, मूर्तियों के लिए जगह बनेगी। यह दोस्तों आप देख सकते हैं, यह पार्किंग की जगह है। इसी पार्किंग की जगह पे इतनी दुकानें लगेगी कि लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। आप देख सकते हो यह भगवान बुद्ध की मूर्ति, यह भी थाईलैंड से आई हुई है। थाईलैंड यह एक बुद्धिस्ट देश है। थाईलैंड के लोग यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, राजा आते, रानी आते, वहाँ की जो जनता है यहाँ दीक्षा भूमि हमेशा आती रहती है। और यह जो ऐतिहासिक दृश्य आप देख रहे हैं, यह बाबा साहब भारतीय संविधान को अर्पित करते हुए संसद भवन का यह ऐतिहासिक चित्र आप देख सकते हैं। दोस्तों यह काफ़ी जीवंत लगता है। जिस भी कलाकार ने इसे उकेरा होगा, कसम से उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये शायद जीवंत ही लगता है। तो दोस्तों यह अभी शाम का नज़ारा आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि का। लाइटिंग वीटिंग सारी लग चुकी है, सारी तैयारियां तकरीबन हो चुकी है। दोस्तों यह बोधि वृक्ष आप देख सकते हैं जो आज भी शान से खड़ा है। लोगों का आना जाना चालू है दोस्तों। और यह वही भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जो मूर्ति है जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो दोस्तों अभी हम घर निकलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसे लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।